हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने हांसी के श्याम भवन में व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि व्यापारियों का राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन 11 अगस्त को होगा। इसमें प्रदेश के सभी ट्रेड के व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लेंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है, जिसके कारण हरियाणा में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के कारण युवा पीढ़ी लगातार नशे के दलदल में धंसती जा रही है। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के कारण प्रदेश में खुलेआम अपराधी फायरिंग करके फिरौती व मंथली मांग रहे हैं। प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत हैं। हरियाणा में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, अपहरण व हत्या जैसी वारदातें नहीं होती। सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और अपराधियों को चीरा लगाकर पक्का इलाज करना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण गांव स्तर पर छोटे व मध्यम हजारों उद्योग बंद हो चुके हैं। पहले गांव स्तर पर हैंडलूम, नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, पिलंग, निवार, साबुन, तेल आदि सामान बनता था, मगर आज गांव में हजारों उद्योग बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए SGST में पूरी तरह छूट देनी चाहिए। सरकार को बिजली के बिलों में सब्सिडी व उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकार अगर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देती है तो हरियाणा में उद्योगों के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि व्यापारियों की समस्या पर विचार करने के लिए व्यापारियों का राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन 11 अगस्त को पानीपत में होगा, जिसमें भारी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका एक मुख्य कारण है हरियाणा में व्यापार व उद्योग का पिछड़ना। सरकार की गलत नीतियों से ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, मध्यम उद्योग लगे हुए थे, वो लगभग यानी कि बंद हो चुके हैं। जैसे आपको बताता हूं, मैं वहां पर नमकीन की फैक्ट्री थी, बेकरी की फैक्ट्री थी, ऑयल मिल थी, दाल मिलें थी, यहाँ तक कि कूलर, पंखे बनते थे, हैंडलूम का सामान बनता था, साबुन, तेल, सब सामान बनता था। आज नहीं है, देखने को नहीं मिलते। गांवों के अंदर बड़ी पापड़ सब बनते थे, आज कहाँ है? लाखों माताओं बहनों को रोजगार मिलता था। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज बेरोजगारी क्यों फैली? इसलिए फैली कि लोगों को काम मिलना बंद हो गया। काम कौन देता है? सरकार ने अगर 1000 आदमी भर्ती करने हो तो भाई कितनी बार तो चक्कर लगाए जाइयो। पहले तो उसका सिस्टम बनावेंगे, फिर इंटरव्यू निकालेंगे, फिर पेपर आवेगा, फिर लोग पेपर देने जाओगे, उससे पहले वो पेपर लीक हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और 100 नौकरी होगी, 5 लाख अप्लाई करने वाले होंगे, ऐसी स्थिति है। और एक उद्योगपति ने अगर हांसी में एक उद्योग लगा लिया, 500 आदमी की जरूरत है, तो कोटा परमिट की जरूरत कौन ही? उसे सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, इंचार्ज चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मजदूर चाहिए। वो फट दनी अपना इंटरव्यू लेगा, अगले दिन भर्ती करके फैक्ट्री चालू कर देगा। सबसे मोटी बात क्या है? सरकार सोचती नहीं, सरकार को सोचने की जरूरत है। जो बिजली के बिल है, ये एक व्यापारी पाप है कि ठगी करने। सबसे ज्यादा बिजली के बिल देख लो आप, दुकान बंद होगी तो भी तुम प्रतिउड़ लेंगे, फैक्ट्री चलाओ ना चलाओ तो लेंगे। कोरोना रहा 1.5 साल, मंदी रही, बंद रही दुकानें, जब भी बिजली बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स सारे भरने पड़े। तो हमने दुकान खोल ली कोनी, फैक्ट्री चलाई कोनी, किस चीज के बिल? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, सरकार जो बार बार कहती है हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है SGST जो हरियाणा का टैक्स है। जैसे 28% GST होता है, उसका आधा हिस्सा 14% हरियाणा का SGST जिसको बोलते हो वो मिलता है। ग्राम स्तर पे जो भी उद्योग लगे वो पूरी छूट होनी चाहिए। बिजली के बिलों में व्यापारी व उद्योगपति को 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए। नए उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन, हम नहीं कहते मुफ्त, सस्ती जमीन सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा
उद्योग बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आज बेरोजगारी के कारण युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर लगातार धंसता जा रहा है। आप कहीं देख रहे, लोग गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, अंटा पंटा से के चल रहा है, वो सारा खा जाए। और फिर जो अपराध है, युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहे, अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग करके व्यापारी उद्योगपति व आम जनता से प्रोक्ति मांगते हैं, मंथली मांगते हैं। हरियाणा में रोज मर्डर, चोरी, अपहरण, दुनिया भर की वारदातें हरियाणा में लगातार हो रही है। सरकार से मेरी अपील है, व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम सरकार को उठाने की जरूरत है, ताकि व्यापारी भय मुक्त होकर अपना व्यापार हरियाणा के अंदर कर सके। ये जरूरी है। और हम लगातार हर मुद्दे के ऊपर हमने सरकार को चेताने का काम किया है। उसके अंदर आप लोगों की बड़ी भारी अहम भूमिका रही है शो करने के लिए। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जहां हमारे बहुत सीनियर साथी सैनी साहब की हत्या करी, उसमें भी आप लोगों ने हमारी बड़ी सपोर्ट करी,